जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। डे नंबर 19 तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कारवां पहुंच चुका है और लगभग इतने ही दिन अब आपके पास बाकी है, यानी 50% हाफ वे आप आ चुके हैं। डेली रूटीन आपको पता है, डेली बेसिस पर करंट अफेयर का टॉपिक आता है। करंट अफेयर के टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है एप्स एंड पोर्टल्स। एप्स पोर्टल्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, छोटा सा टॉपिक है, इसमें रिवीजन हालांकि जरूर करिएगा आप एक बार एग्जाम से पहले भी, क्योंकि नेम काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। मिसलेनियस का आपका रिवीजन चल रहा होगा, मिसलेनियस को जरा भी इग्नोर नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस रिसोर्सेज का फोल्डर बना हुआ है, 120 मिनट से प्रैक्टिस करनी है अनिवार्य रूप से। कितनी प्रैक्टिस करनी है? 120 मिनट प्रैक्टिस करनी है अनिवार्य रूप से। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। आज के टॉपिक्स हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और प्रमुख स्थल। ये इतना पुराना टॉपिक है, आप समझ लीजिए जीएस का बहुत पुराना सा टॉपिक है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ नया निकल कर आता गया ही जाता है, तो इसको तैयार करिएगा आप। हालिया प्रमुख संवैधानिक संशोधन, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, वफ संशोधन विधेयक, यह वफ एक्ट जो आया है इसके प्रावधान यहाँ पे देख लेते हैं। इस पर चर्चा भी चल रही लगातार सुप्रीम कोर्ट में। कुछ प्रोविजंस को डिले कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में, जस्ट 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, तो इसको देखना जरूरी है। यूके पीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें भी वफ से क्वेश्चन आया था, तो यूपी पीएससी पूछ सकता है। और विश्व के प्रमुख द्वीप, ये हमेशा जरूरी टॉपिक होता है भूगोल का। ईंधन के जो सोर्सेज हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस इससे एसोसिएटेड है। इन्वायरमेंट में खाद्य जाल यानी फूड वेब और पारिस्थितिकी पिरामिड और उसकी अवधारणाओं संबंधित सवाल। इकोनॉमी में गिग अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और गिग इकोनॉमी संबंधी फैक्ट्स यहाँ पर कवर करेंगे आज डे 19। इंग्लिश मीडियम के टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर ENG लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम टॉपिक्स ये हैं। और करंट अफेयर में टॉपिक्स एप्स एंड पोर्टल्स है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे संबंधित मेजर साइट्स, कौन सी अर्ली हड़प्पन साइट है या प्री हड़प्पन साइट है, कौन सी मैच्योर हड़प्पन साइट है, कौन सी पोस्ट हड़प्पन साइट है, इसको तीनों को देख लेना है। हड़प्पा स्थल की कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पर ट्राईफोल्ड डिपॉजिट्स भी मिले हैं। ट्राईफोल्ड डिपॉजिट्स ये कहाँ से मिले? जैसे बनावली से, बनावली यानी तीनों इस तरह के यहाँ पर डिपॉजिट्स मिले हैं, प्री हड़प्पन भी, मैच्योर हड़प्पन भी और पोस्ट हड़प्पन फेज के भी। तो प्राक काल के कौन कौन से सभ्यताएं? कोटदीजी कल्चर, आमरी, सोथी, और उत्तर हड़प्पा काल के झूकर, झंगार, सिमेट्री एज कल्चर, रंगपुर कल्चर और कहाँ से क्या क्या मिला है। जैसे पीने योग्य जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
और कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, रोपड़, बनावली ये भारत के प्रमुख नगर, मतलब भारत पाकिस्तान के मिला करके इसको देखिएगा। और राज्य व्यवस्था में देखें, हालिया प्रमुख संवैधानिक संशोधन, समान नागरिक संहिता, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कैसे कैसे हुआ है, इसमें डेट्स भी देखिएगा और क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। यूसीसी में वक्फ में देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस इसमें किए गए हैं। उम्मीद नामक एक जो है कह सकते हैं पोर्टल बनाया गया है, तो इसको देखना है आपको। वक्फ परिसंपत्तियों के ट्रांसपेरेंट प्रबंधन के लिए, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए इसको किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। भारत के विश्व के प्रमुख द्वीप हैं, तो कौन सा द्वीप किस देश में पड़ता है ये देखना। जैसे ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऐसे जो फैक्ट्स हैं इसको कवर करते हुए चलिएगा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है और फिर कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सा है इसको देखना है। भारत के द्वीप समूह में लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। अब इसमें कई बार द्वीप पूछ लेते हैं, जैसे एंड्रोथ किसका पार्ट है, क्या ये लक्षद्वीप का है या अंडमान निकोबार का है। ठीक है, अमिनी अमिनी देवी कहाँ का पार्ट है, लक्षद्वीप का है कि अंडमान निकोबार का है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। उनके फीचर्स, अंडमान निकोबार से कोरल ब्लीचिंग संबंधी सवाल लास्ट ईयर भी आया था, तो लक्षद्वीप इस साल के लिए जरूरी है। विज्ञान में ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इनसे जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं इनके निष्कर्षण संबंधी इनको देखिएगा। और विभिन्न जो इनसे संबंधित फैक्ट्स प्रोविजंस जो है, कोयले में कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है, इनका यूजेस क्या है, बेसिकली कोल गैस बनाने की प्रक्रिया क्या है, कोल गैस जो है किस काम में आती है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। इनसे होने वाले पोल्यूशंस पर भी निगाह बनाए रखना है आपको। पोल्यूशन वैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्राथमिक ईंधन कौन से होते हैं, द्वितीयक ईंधन कौन से होते हैं, इसको बारे में पता होना चाहिए आपको। पेट्रोलियम से जुड़े प्रोसेसेस क्या क्या हैं, प्राकृतिक गैस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था भारत में, जो है 1941-42 में। अब जो है पर्यावरण में खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड, फूड वेब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये पिरामिड कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछते हैं कि जैसे एक डिट्रिटस फूड चेन है, उसमें पिरामिड का आकार कैसा होगा, बेसिकली पिरामिड के आकार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, तो संख्या का पिरामिड हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, या जीव द्रव्यमान पिरामिड, इसको आपको देखना पड़ेगा। और ये किस किन स्थितियों में कैसे कैसे बनते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। ऊर्जा के पिरामिड से क्वेश्चन आता है, जैसे ऊर्जा के पिरामिड से क्वेश्चन आता है कि ये कैसा होता है, तो हमेशा जो है मतलब ऊर्जा के पिरामिड में जो है एनर्जी फ्लो कैसा होता है, तो एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स इसमें पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए, असर्शन और रीजन का आपका सवाल आ जाए कि एनर्जी पिरामिड इज समटाइम्स अपराइट समटाइम्स इन्वर्टेड, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का पिरामिड जो है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। एनर्जी पिरामिड आर ऑलवेज अपराइट एंड नेवर इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद गिग इकोनॉमी और एफडीआई के बारे में देख लीजिएगा। कई बार बहुत बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन संबंधी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में एफडीआई के सोर्सेस वगैरह के बारे में लेटेस्ट डेटा वगैरह देखिएगा। एफडीआई से लॉस कैसा होता है, एफडीआई बेनिफिट्स कैसे करता है रिसिपिएंट नेशन को, जैसे किसी देश को एफडीआई मिलती है तो उसको फायदा कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। लेटेस्ट डेटा वैसे आपको एग्रीकल्चर मिनरल डेटा में इसका करा ही दिया गया होगा। एफडीआई में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कंट्री कौन सा है, सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर में भारत रिसीव करता है, ये लेटेस्ट डेटा वगैरह सब करा दिया गया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज आपका टॉपिक, और आप लोग इसको कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा दिन का टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, मतलब बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस वगैरह करते हुए, करंट अफेयर वगैरह कवर करते हुए।